दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है सामूहिक बलात्कार की सज़ा के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं दोस्तों जहां हर दिन अखबारों की सुर्खियों में सामूहिक बलात्कार के नए नए मामले सामने आते रहते हैं। यह एक ऐसा जघन्य अपराध है जो न केवल किसी महिला के व्यक्तिगत जीवन को तबाह कर देता है दोस्तों, बल्कि देश की जो है कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। सामूहिक बलात्कार एक ऐसा अपराध है जिसमें एक महिला के साथ एक से अधिक व्यक्ति जबरन जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों तो क्या है बीएनएस की जो बलात्कार की धारा 70 है गैंगरेप के बारे में जो हमें बताती है। दोस्तों सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से निपटने के लिए बनाए गए कानूनों को पहले से और अधिक दोस्तों कठोर बना दिया गया है। पहले ऐसे मामलों में इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी के सेक्शन थे वो 376 डी के तहत मुकदमे दर्ज होते थे। बीएनएस के कुछ समय पहले लागू किए जाते ही धारा 70 के तहत इन अपराधों के खिलाफ जो है दोस्तों कार्रवाई की जाने लगी है। इस अपराध में कई बदलावों के साथ कुछ अन्य प्रावधानों को भी जोड़ा गया है दोस्तों, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि बीएनएस की जो धारा है 70 क्या है। बीएनएस सेक्शन 70 के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप से संबंधित है। यह धारा तब लागू होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी महिला के साथ बलात्कार रेप करते हैं। सामूहिक बलात्कार एक अत्यंत गंभीर अपराध है और इसके तहत अपराधियों को कठोर सजा का प्रावधान है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराधों को रोकना है और दोस्तों दोषियों को जो है सजा दिलाना है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस धारा से जुड़े हुए हैं। इस अपराध को करने में कम से कम दोस्तों जो है दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना जरूरी है, जब भी यह जो है गैंगरेप माना जाएगा। सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर या एक ही इरादे यानी सेम इंटेंसेशन से इस अपराध को अंजाम देते हैं। अपराध का शिकार जो है हमेशा एक महिला होती है और पीड़ित महिला आमतौर पर भय के कारण विरोध करने में असमर्थ होती है। कई मामलों में अपराध करने से पहले ही योजना बनाकर किया जाता है। अपराध के दौरान पीड़ित महिला के साथ अक्सर शारीरिक और मानसिक दोस्तों हिंसा की जाती है। इस अपराध में अक्सर समूह द्वारा पीड़िता महिला का उत्पीड़न यानी हरेसमेंट किया जाता है। यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र का है तो इस अपराध के लिए सजा और कठोर है। अब दोस्तों हम उदाहरण द्वारा इस अपराध के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अंजलि और खुशी से रहने वाली बहुत ही हंसमुख लड़की थी दोस्तों, जो अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करती थी। उसकी अपने एक दोस्त राजेश के साथ बहुत ही सालों से दोस्ती थी और वह उस पर पूरा भरोसा करती थी। एक दिन अंजलि राजेश के साथ किसी पार्टी में चली जाती है। कुछ समय बाद राजेश का दोस्त विकास भी उसी पार्टी में आ जाता है। राजेश और विकास अंजलि के पानी के गिलास में कुछ मिला देते हैं। अंजलि को पता नहीं चलता जिस नशीला पदार्थ मिलाया गया था। जैसे ही उसने पिया वह बेहोश महसूस होने लगी। इसका फ़ायदा उठाकर राजेश और विकास ने अंजलि के साथ ज़बरदस्ती की। अंजलि ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। राजेश और विकास ने मिलकर उसका शोषण किया। इस दौरान दोनों का उद्देश्य केवल अंजलि का बलात्कार करना था और उन्होंने इसमें एक दूसरे का पूरा सहयोग किया। अंजलि जब बाद में होश में आई तो वह बुरी तरीके से टूट चुकी थी। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस राजेश और विकास दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उन पर सामूहिक बलात्कार की धारा 70 के तहत जो है दोस्तों कार्यवाही करती है। अब दोस्तों इसमें जमानत के लिए क्या प्रावधान है, तो दोस्तों बीएनएस की जो धारा 70 है उसके अनुसार किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का अपराध है जो दोस्तों कॉग्निजेबल यानी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जो दोस्तों गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस भी माना जाता है। इसका मतलब है इस धारा के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत मिलना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे गंभीर अपराधों में दोस्तों माननीय न्यायालय केवल विशेष परिस्थितियों में ही जमानत पर विचार करता है, जब यह साबित हो जाए कि आरोपी पर लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों आशा है आपको बीएनएस सेक्शन 70 के तहत सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए
कड़ी सजा का प्रावधान है दोस्तों। यह धारा महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण और न्यायिक प्रक्रिया में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अति आवश्यक। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम धारा 70(1) के तहत जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 70(1) के अनुसार, जहां किसी महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा समूह बनाकर या सामान्य इरादे के साथ बलात्कार किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध करने वाला दोस्तों माना जाएगा, उसे ऐसी अवधि से जो कठिन कारावास 20 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक भी दोस्तों उसकी सज़ा को बढ़ाया जा सकता है, या उसका जो बाकी का जीवन है वो भी कारावास में काटना पड़ेगा। और दोस्तों, पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए या उसका पुनर्वास कराने के लिए जो भी न्याय संगत होगा या उचित होगा, तो जुर्माना पीड़िता को सीधे दिया जाएगा। अब दोस्तों, हम इस बात को उदाहरण द्वारा समझते हैं। भूरा और उसके 4 साथी मिलकर अपने मोहल्ले में रहने वाली शीला को एक दिन अकेला पाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर देते हैं। ऐसे मामलों में भूरा उसके 4 साथियों को उपरोक्त धारा यानी बीएनएस के सेक्शन 70 के तहत दंडित किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लायर राघव पटेल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीएनएस की धारा 70(2) पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जहां एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर और सामान्य इरादे से एक साथ सबकी इरादे से 18 वर्ष से कम आयु की किसी भी महिला का बलात्कार किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है बलात्कार का अपराधी माना जाता है दोस्तों, और उन्हें सज़ा के तौर पर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। जुर्माना भी हो सकता है दोस्तों, या फिर उनकी जो बाकी की लाइफ है उसे भी उन्हें जेल में ही बिताना पड़ सकता है दोस्तों। और पीड़िता के पुनर्वास पर जितना भी खर्चा होगा, तो जो भी माननीय न्यायालय को उचित लगे वो पीड़िता को सीधे ही दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। कालू और उसके दोनों चचेरे भाई एक दिन खेतों की तरफ घूम रहे थे। उन्हें वहाँ पर मुन्नी नाम की एक महिला मिली जिसकी उम्र जो है दोस्तों 16 वर्ष थी। उन्होंने मुन्नी का सामूहिक बलात्कार कर दिया। ऐसे मामले में कालू और उसके दोनों चचेरे भाइयों को बीएनएस की धारा 70(2) के तहत दंडित किया जाएगा। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कमेंट है तो हमें ज़रूर बताएं।